हेलो गाइस, मैं हूँ स्नेहल और स्वागत है आप लोगों का आयुर्वेद फॉर यू पे। आज हम अनुमान प्रमाण का कुछ बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने हेत्वाभास ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पर अभी अनुमान हेत्वाभास के पहले आपको जो चीज़ें पता होने ज़रूरी है वो मैं इसमें आपको बताऊँगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। अनुमान प्रमाण का सिंपल मीनिंग ये होता है कि अनु यानी पश्चात और मान यानी नॉलेज। तो जो पश्चात होने वाला जो हमें नॉलेज है, मतलब बाद में होने वाला जो नॉलेज है, उसे हम अनुमान कहते हैं। उसकी निरुक्ति आती है। सबसे पहले अनु उपसर्ग लगता है मा धातु को और ल्युट प्रत्यय लगता है, तो अनुमान बनता है। तो अनुमीयते इति अनुमानम। सिंपल यही होता है कि अनु यानी पश्चात और मान यानी ज्ञान। तो जो पश्चात होने वाला ज्ञान है उसे हम अनुमान कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं लक्षण पर अनुमान के। अनुमितिकरणम अनुमानम। तर्क संग्रह ने दिया है। करण यानी साधन होता है, ठीक है। तो जो अनुमिति और अनुमिति क्या होता है? अनुमिति यानी अनुमान प्रमाण यूज करके हमें जो नॉलेज प्राप्त होने वाला है उसे हम अनुमिति कहते हैं, सिंपल। तो जो अनुमिति का साधन होता है उसे हम अनुमान कहते हैं, सिंपल। अनुमितिकरणम अनुमानम। करण यानी साधन, अनुमिति का जो साधन होता है उसे अनुमान कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रत्यक्ष आगम आश्रितम अनुमानम। प्रत्यक्षम आगम आश्रितम अनुमानम। प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष प्रमाण और आगम यानी उसे आप्तोपदेश को आगम कहा गया है। तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि प्रत्यक्ष और आगम में जो आश्रित होता है उसे अनुमान कहते हैं। यानी हम प्रत्यक्ष के से प्राप्त हुए ज्ञान और जो हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है, हमारे जो आप्त पुरुषों ने जो बताया हुआ है, उससे प्राप्त हुए ज्ञान को मिलाकर उस पर इन्फरेंस निकालकर जो हमें नॉलेज प्राप्त होता है उसे हम अनुमान कहते हैं। नेक्स्ट आता है अनुमानम नाम तर्को युक्ति अपेक्षा। यानी युक्ति जब तर्क के साथ एसोसिएट होती है और उसके बाद हमें जो ज्ञान मिलता है उसे हम अनुमान कहते हैं। तो अनुमान। और नेक्स्ट है प्रत्यक्ष पूर्व त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते। यानी वही कि प्रत्यक्ष से पूर्व यानी प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमारे ज्ञान, प्रत्यक्ष क्या होता है? जो हमारे ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के सामने होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष के पूर्व होने वाला ज्ञान को हम अनुमान कहते हैं। इससे हमें त्रिविध और त्रिकाल, त्रिविध यानी इसमें आता है पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्टो। त्रिकाल यानी भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन आता है। तो बेसिकली हमें इससे अनुमान से हमें त्रिकाल का ज्ञान भी प्राप्त होता है। वो कैसे, हम आगे देखेंगे ये कैसे होता है। इसे पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्टो क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। मुझसे जितना सिंपल बनेगा मैं उतना आपको सिंपल करके समझाऊंगी। तो देखिए अभी नेक्स्ट है अनुमिति ज्ञान साधन। अनुमिति ज्ञान साधन क्या होता है? अनुमिति ज्ञान साधन मतलब जो बेसिकली अनुमिति यानी जो हमें अनुमान प्रमाण से प्राप्त होने वाला ज्ञान है उसके लिए यूज़ होने वाले टूल्स हम कह सकते हैं इसे। तो ये होते हैं अनुमिति ज्ञान साधन। तो सबसे पहले पक्ष देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए हेतु और साध्य क्या होता है। तो हम सबसे पहले हेतु और साध्य देखेंगे क्या होता है। तो अभी हेतु सबसे पहले, यस्य ज्ञानेन पक्षे साध्यस्य सिद्धि भवति सह हेतु। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस चीज़ से हम साध्य की सिद्धि प्रूव कर सकेंगे उसे हम हेतु कहते हैं। यस्य ज्ञानेन पक्षे साध्यस्य सिद्धि। पक्ष पर, पक्ष यानी एक प्लेस होती है जिस पर साध्य और हेतु प्रेजेंट रहता है उसे हम पक्ष कहते हैं। तो पक्ष पर जो साध्य की सिद्धि जिससे हम प्रूव कर सकते हैं उसे हम हेतु कहते हैं बेसिकली। यानी अभी एक एग्जांपल लीजिए आप कि एक पर्वत है, पर्वत पर धुआं दिख रहा है, तो हम धुएं से अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे अग्नि होगी। तो धुआं हुआ हमारा हेतु बेसिकली। एग्जाम्पल हेतु इज धूम। यानी पर्वत पर जो धुआं प्रेजेंट है, धुआं के प्रेजेंस की वजह से हमें साध्य का संशय आता है कि अरे यहाँ पे धुआं है तो यहाँ पे शायद अग्नि हो सकती है। तो जिस चीज़ की वजह से हमें साध्य का संशय आया उसे हम हेतु कहते हैं। यस्य ज्ञानेन पक्ष साध्यस्य सिद्धि भवति सह हेतु। जिसके ऊपर से बाय विच एग्जिस्टेंस ऑफ साध्य इज प्रूव्ड इन पक्ष, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज हेतु। उस फैक्टर को हमें हेतु कहते हैं। हेतु के बारे में आपको ये पता होना ज़रूरी है कि हेतु हमेशा प्रत्यक्ष रहता है। हेतु हमेशा हमारी इंद्रियों के सामने रहता है। वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ इन्फरेंस, इसे हम वन ऑफ द मेजर फैक्टर कहते हैं इन्फरेंस का। और
और इट इज़ व्याप्य। व्याप्य क्या है ये भी आपको मैं आगे बताऊंगी। तो ये हो गया हेतु। इसके बाद होता है साध्य। साध्य क्या होता है? जो चीज़ हमें प्रूव करनी है, जो चीज़ हमें असिस्ट करनी है, उसे बेसिकली हम साध्य कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है साधनीय विषयम पक्षाश्रितम अनुमानग्राह्यम साध्यम। साधनीय विषय मतलब जो चीज़ हमें असीस करनी है, जो चीज़ हमें असीस करनी है उसे हम साधनीय विषय कहेंगे। पक्षाश्रितम मतलब जो पक्ष पर आश्रित रहेगा, हमेशा साध्य हमेशा पक्ष पर प्रेजेंट रहेगा। और अनुमान ग्राह्यम जिससे अनुमान लगा के हम उसे ग्राह्य कर सकते हैं, अनुमान लगा के हम उसे पता कर सकते हैं, उसे हम साध्य कहते हैं। इट इज़ अ थिंग असिस्ट विद द हेल्प ऑफ हेतु। वही कि हेतु की मदद से हम जो असिस्ट करते हैं, हम वो जो हमारा अल्टीमेट एम है, हमें ये प्रूव करना है, उसे हम साध्य कहते हैं। इट इज़ अ लिंग परामर्श फल रिजाइड्स इन पक्ष विथ हेतु। लिंग परामर्श भी मैं आपको बताऊंगी आगे। वो लिंग परामर्श का फल है। लिंग परामर्श यानी वही कि ज्ञान, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है ना हमें, उसे हम कहते हैं परामर्श। तो ज्ञान की प्राप्ति का जो फल होता है उसे हम साध्य कहते हैं। और वो पक्ष में रिसाइड होता है और वो हेतु की मदद से हम उसे प्रूव कर सकते हैं। कि वही कि जब एग्जाम्पल वही रहेंगे हम कि पर्वत पर धुआं प्रेजेंट है, पर्वत पर धुआं देख के हमें अग्नि का अंदाज लगता है, तो अग्नि हमारा यहाँ पे साध्य हुई, धुआं हमारा हेतु हुआ। धूम इज हेतु एंड साध्य इज वह्नि। वह्नि यानी अग्नि। जो हमने प्रीवियसली एक सेकेंड, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था वह्नि निर्गुणो धूमेन, तो ये वही हुआ जो वह्नि यानी अग्नि, और अग्नि जो हुआ वो साध्य हुआ, और हेतु जो हुआ वो धूम हुआ। अभी हम देखेंगे पक्ष क्या होता है। पक्ष क्या होता है? सबसे पहले होता है पक्ष। पक्ष है संदिग्ध साध्यवान पक्षः यथा धूमत्वो हतो पर्वतः। यानी क्या होता है इसका? संदिग्ध साध्यवान पक्षः मतलब जहाँ पे साध्य का संशय है। संदिग्ध, संदिग्ध यानी संशय। तो जिस प्लेस पे साध्य का संशय हमें आता है, यानी जिस प्लेस पे जैसे पर्वत है, पर्वत पे साध्य जो है अग्नि है, जिसका संशय हमें आया हुआ है, उस पर्वत को हम कहेंगे पक्ष। यानी जिस प्लेस पर हमें साध्य का संशय आता है उसे हम पक्ष कहते हैं। यथा धूमत्व, इसका एग्जाम्पल भी सेम वही दिया है कि जहाँ वेयर when धूम is हेतु, वह्नि is साध्य, then the पर्वत is पक्ष। यानी पक्ष पर जो मतलब जो पर्वत है उस पर हमें अग्नि का संशय आया हुआ है, क्योंकि हेतु प्रेजेंट है वहाँ पे, क्योंकि धूम वहाँ पे प्रेजेंट है, उसके वजह से हमें अग्नि का संशय आया है। और संशय जिस प्लेस पे आया है यानी पर्वत पे आया है उसे हम पक्ष कहते हैं। तो पक्ष के भी हम यहाँ पे दो प्रकार दिए हुए हैं। द प्लेस वेयर, वही है द प्लेस वेयर द हेतु एंड साध्य रिसाइड, दैट इज नोन एज पक्ष। एंड पक्ष इज साध्य संदिग्ध स्थल, जिस स्थल पे साध्य का संदिग्ध यानी संशय, डाउट जहाँ पे आता है उसे हम पक्ष कहते हैं। पक्ष के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सपक्ष और एक होता है विपक्ष। नाम के ऊपर से ही हमें समझ आता है कि सपक्ष और विपक्ष क्या होता है। सपक्ष यानी क्या? निश्चित साध्यवान सपक्षः। निश्चित साध्यवान सपक्षः मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे साध्य डेफिनेटली प्रेजेंट है, उसे हम सपक्ष कहते हैं। निश्चित साध्यवान यानी जहाँ पे साध्य 100% प्रेजेंट है, उसे हम सपक्ष कहते हैं। यथा महानसः, जैसे किचन। किचन यानी अभी फॉर एग्जांपल जब हम किचन में जाते हैं, किचन में अग्नि, अगर अग्नि का हमने एग्जांपल लिया कि अग्नि अगर हमारा साध्य है, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे अग्नि हमेशा प्रेजेंट रहेगी? वो कहता है वो प्लेस है किचन। तो जो किचन हो गया सपक्ष यानी निश्चित साध्यवान, ऐसी प्लेस जहाँ पे साध्य हमारा हमेशा प्रेजेंट रहता है, 100% प्रेजेंट रहेगा, उसे सपक्ष कहते हैं। तो वो पर्वत वाले एग्जाम्पल में अगर पर्वत पक्ष है और अग्नि साध्य है और धुआं हेतु है, तो ऐसे वाले एग्जाम्पल में हमारा सपक्ष हो गया महानस यानी किचन। ठीक है, अग्नि इस साध्य एंड महानस इस सपक्ष। तो ऐसी प्लेस यानी उसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसी कौन सी प्लेस है? अगर आप कहोगे कि पर्वत पे धुआं दिख रहा है और
शायद वहाँ पे अग्नि प्रेजेंट है, तो आपका दोस्त आपसे कहेगा कि क्यों, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है, अग्नि क्यों प्रेजेंट है? तो आप कहोगे कि क्योंकि मैंने महानस में देखा है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे धुआं होता है, जहाँ जहाँ पे किचन होता है, पुराने ज़माने वाली किचन जहाँ पे चूल्हा होता था, चूल्हा हुआ करता था, और जहाँ पे लकड़ी जलाकर हम खाना बनाया करते थे, तो वहाँ पे धुआं होता था। तो आप ये कहोगे कि वहाँ पे धुआं होता था, और धुएं के प्रेजेंस की वजह से हम अग्नि को असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी धुआं दिख रहा है, तो इसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि शायद यहाँ पे अग्नि का प्रेजेंस है। तो उसे कहते हैं सपक्ष। अभी विपक्ष, निश्चित असाध्यवान विपक्षः यथा महाद्रुतः। अभी निश्चित असाध्यवान विपक्षः मतलब क्या? जहाँ पे ऐसी ऐसी प्लेस जहाँ पे साध्य प्रेजेंट 100% नहीं रहेगा, 100% जहाँ पे साध्य एब्सेंट रहेगा, जहाँ 100% जहाँ पे साध्य का अभाव रहेगा, उस प्लेस को हम कहते हैं विपक्ष। ऐसी प्लेस कौन सी है? जहाँ पे अगर हमने अग्नि को हमारा साध्य पकड़ा, तो ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पे अग्नि 100% एब्सेंट ही रहेगी, 100% प्रेजेंट हो ही नहीं सकती? तो वो होगा महारथ। यानी महारथ यानी सरोवर और जल, जहाँ पे जल का प्रेजेंट है। ऐसे सरोवर हो गया, क्योंकि सरोवर यानी तालाब हो गया, जहाँ पे जल है वहाँ पे अग्नि प्रेजेंट नहीं रह सकती, उसे ही कहते हैं हम विपक्ष। जैसे वही कि साध्य का जहाँ पे अभाव रहता है, एब्सेंस रहता है, ऐसे पक्ष को, मतलब ऐसे प्लेस को हम कहते हैं विपक्ष। अग्नि इज साध्य और जल इज विपक्ष। जल में अग्नि प्रेजेंट हो ही नहीं सकती, तो वो हो गया हमारा विपक्ष। अभी नेक्स्ट है व्याप्ति। व्याप्ति क्या होती है? हेतु साध्ययो अविनाभाव संबंध व्याप्ति। हेतु और साध्य का को एग्जिस्टिंग रिलेशन, अविनाभाव संबंध, यानी हेतु और साध्य का अविनाभाव संबंध यानी को एग्जिस्टिंग रिलेशन, उसको हम व्याप्ति कहते हैं। जैसे हेतु और साध्य हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, मतलब हेतु और साध्य का आपस में जो रिलेशन है उसे हम व्याप्ति कहते हैं। अभी व्याप्ति के दो प्रकार पढ़ते हैं। एक होता है अन्वय व्याप्ति और एक होता है व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति क्या होता है? अन्वय यानी पॉजिटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कैसे? जैसे अब हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल किचन हो गया यानी महानस हो गया, तो हम ऐसे कहेंगे कि अग्नि महानस में हमेशा प्रेजेंट रहती है। प्रेजेंट रहती है, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, हमेशा ही प्रेजेंट रहेगी, ये हो गया पॉजिटिव और डेफिनेट को एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ हेतु एंड साध्य। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अन्वय व्याप्ति। तो अन्वय यानी पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें महानस में एग्जांपल, महानस का अगर एग्जांपल लिया हमने, तो हम ऐसा कहेंगे कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, और उसका एग्जांपल हो गया महानस क्यों है, तो किचन, क्योंकि फॉर एग्जांपल किचन। तो ये हो गया, इसे हम कहते हैं अन्वय व्याप्ति। और व्यतिरेक व्याप्ति यानी नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ जल है वहाँ जहाँ जल है वहाँ अग्नि नहीं है। नहीं, ये आ गया इसमें, नहीं यानी नेगेटिव। तो व्यतिरेक व्याप्ति हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव को एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ हेतु एंड साध्य, मतलब हेतु और साध्य का रिलेशन तो है पर नेगेटिव है, उसे हम कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति। व्हेन देयर इज नो अग्नि द धूम इज एब्सेंट। यानी जहाँ पे धुआं नहीं है वहाँ पे अग्नि भी नहीं है। जहाँ 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 अग्नि है, वहाँ जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, अन्वय व्याप्ति। और व्यतिरेक व्याप्ति में नेगेटिव सेंटेंस कि जहाँ धुआं नहीं है वहाँ अग्नि भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या दोगे आप उसका? महारथ। महारथ यानी सरोवर, सरोवर में जल प्रेजेंट है, जल में अग्नि नहीं होती, तो जहाँ धुआं नहीं है वहाँ अग्नि नहीं है। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो इस चीज़ को हम कहते हैं व्याप्ति। व्याप्ति यानी को एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ हेतु और साध्य। दो प्रकार होते हैं, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अभी पक्षधर्मता। पक्षधर्मता क्या होता है? व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तत्वम पक्षधर्मता, यानी ऐसा पक्ष। अभी आइडियल पक्ष क्या होता है? आइडियल पक्ष वो होता है, यानी आइडियल पक्ष वो होता है ऐसी प्लेस जहाँ पे हेतु प्रेजेंट रहेगा। यानी हेतु जहाँ पे प्रेजेंट है वो हो गया आइडियल पक्ष। और हेतु को देख के ही हमें साध्य का संशय आता है, तो ये हो गई उस पक्ष की पक्षधर्मता। बेसिकली सिंपल, प्रेजेंस ऑफ हेतु इन पक्ष बेस टू हैव द डाउट अबाउट साध्य।
ऐसा पक्ष जहाँ पे हेतु प्रेजेंट रहेगा उसके ऊपर से हमें साध्य का संशय आएगा। ऐसे ये हो गया उस पक्ष का पक्षधर्मता। प्रेजेंस ऑफ हेतु इन अ पक्ष मीन्स प्रेजेंस ऑफ धूम इन पर्वत। वही कि अगर एक पर्वत है, पर्वत पर प्रेजेंस ऑफ धूम है, यानी धुआं दिख रहा है हमें, उस धुएं की वजह से हमें अग्नि का अनुमान लगा रहा है, धुएं की वजह से हम अग्नि का अनुमान लगा रहे हैं, तो वो हो गई उस पक्ष की पक्षधर्मता। सिंपल। नेक्स्ट है परामर्श। परामर्श क्या होता है? व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श। सिंपल। व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम। देखो यानी पक्षधर्मता का ज्ञान होना, पक्षधर्मता यानी मैंने बताया आपको यहाँ पे ऊपर, पक्षधर्मता का ज्ञान होना विथ व्याप्ति, उसे हम परामर्श कहते हैं। जैसे कि प्रेजेंस ऑफ हेतु इन पक्ष विथ रिकलेक्शन ऑफ व्याप्ति ज्ञान गिविंग कन्फर्मेशन ऑफ अनुमिति इज नोन एज परामर्श। इसका मतलब क्या होता है कि पर्वत है, पर्वत पर धूम का प्रेजेंस है, यानी पर्वत है, पर्वत पे धुआं प्रेजेंट है, धुएं की वजह से हमें अग्नि का अनुमान लगा, तो ये हो गई हमारी व्याप्ति। ठीक है, यानी हेतु और साध्य के बीच में जो कोएग्जिस्टिंग रिलेशन है वो हमें पता चला, वो हो गई हमारी व्याप्ति। और धुआं और पर्वत पर प्रेजेंट है तो वो हो गई पर्वत की पक्षधर्मता। ठीक है, यानी धुआं यानी जो हमारा हेतु है वो पर्वत पर प्रेजेंट है, पक्ष पर प्रेजेंट है, वो हो गई उस पक्ष की पक्षधर्मता। तो पक्षधर्मता और व्याप्ति का हमें जो विशिष्ट ज्ञान हुआ है उसे हम परामर्श कहते हैं, यानी व्याप्ति और पक्षधर्मता दोनों का ज्ञान होना उसे हम परामर्श कहते हैं। सिंपल। अब एक छोटी सी टर्म है पक्षता। पक्षता क्या होता है? यानी जो पक्ष का जो धर्म होता है उसे हम पक्षता कहते हैं। बेसिकली सभी लोकेशंस पक्ष नहीं होते ना। एवरी पर्वत, अभी अगर हम पर्वत का एग्जांपल लिए, एवरी पर्वत इज़ नॉट पक्ष, क्योंकि उस पर अग्नि प्रेजेंट नहीं रहेगी, एवरी पर्वत पर अग्नि प्रेजेंट नहीं रहेगी, तो हर एक पर्वत को हम अगर पक्ष कहते रहेंगे तो वो नहीं हो सकता। जहाँ पर जहाँ पर अग्नि प्रेजेंट है, जहाँ पे हेतु प्रेजेंट है, जहाँ पे धुआं प्रेजेंट है, उसी को हम पक्ष कहें। सो बेसिकली एक इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि पक्ष की पक्षता कब तक है। पक्ष की पक्षता कब तक रहेगी? जब तक हमारा इंटरेस्ट रहेगा, जब तक हमारी इच्छा रहेगी तब तक ही वो हमें पक्ष लगेगा। यानी अगर हम जा रहे हैं रास्ते पे हमें पर्वत भी दिखा, पर्वत पर धुआं भी दिखा, और अग्नि भी पर्वत पर धुआं दिखा, अग्नि का अनुमान, पर अगर हमें धुआं दिखा और हमें अग्नि का अनुमान लगाने की इच्छा ही नहीं है, तो वो पक्ष की पक्षता रही हुई नहीं ना, तो पक्ष की पक्षता प्रूव ही नहीं हुई वहाँ पे। पक्ष की पक्षता तब तक है जब तक हमें इंटरेस्ट है, यही होता है सिंपल मीनिंग। नेक्स्ट है दृष्टांत। दृष्टांत यानी अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेम केस। जैसे अगर हमने धुआं और अग्नि का एग्जाम्पल लिया, तो धुआं और अग्नि यानी हेतु और साध्य उसे हम व्याप्ति कहेंगे, और उसका दृष्टांत हो गया महानस यानी किचन, जहाँ पे 100% ये हेतु प्रेजेंट रहेगा, उसे हम दृष्टांत कहेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ व्याप्ति विद एग्जाम्पल इज कॉल्ड एज दृष्टांत। नेक्स्ट है उपाधि। उपाधि का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जैसे अभी एक ऑब्जेक्ट है, वो जो ऑब्जेक्ट है जिस चीज़ से हम अपनी जिस चीज़ से हमारी अपनी क्वालिटी शेयर करता है नियर बाय चीज़ से, उसे हम कहते हैं उपाधि बेसिकली। तो अगर यहाँ पे धूम हमारा यानी धुआं हमारा हेतु हुआ, अग्नि हमारा साध्य हुआ, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा उसकी क्वालिटीज़ किससे सिमिलर रहेगी? कोल से ऑब्वियसली। तो कोल वो हो गया उपाधि। इसका हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि स्फटिक बाय कीपिंग इट नियर रोज, स्फटिक शाइन्स लाइक रेड। स्फटिक शाइन्स इन रेड। स्फटिक यानी क्या हो गया? क्रिस्टल, जो क्लियर वाला क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल अगर हम रोज के पास रखें या रोज के आगे रखें तो वो क्रिस्टल भी हमें रेड दिखने लग जाता है, तो वो हो गया उसका उपाधि। यानी ऑब्जेक्ट इज शेयर्स इट्स क्वालिटीज टू नियर बाय ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं उपाधि। सेम कि अग्नि और धुआं, कोल अगर हमने जलाया तो उसमें भी अग्नि और धुआं भी निकलेगा, तो वो हो गया उसका उपाधि। उसका नियर बाय क्वालिटीज़ जो शेयर कर रहा है उसे हम कहते हैं उपाधि। कोल यहाँ पे उपाधि हो गया, स्फटिक भी यहाँ पे उपाधि हो गया। तो ये होता है, ये सब साधन है अनुमिति के।
ये सब हो गया अनुमिति ज्ञान के साधन। और इससे इन सब का बेसिकली हम सबसे पहले बेसिक है ये पता होना ज़रूरी होता है। इसी के ऊपर पूरा अनुमान बेस्ड है। तो अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गया तो अनुमान भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं ये आज के लिए बस इतना ही। बाकी टॉपिक के मैं वीडियोस डालते रहूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज़ 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 लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप जितना सपोर्ट दिखाओगे मुझे भी उतनी एनर्जी आएगी वीडियोस बनाने में। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।